इज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। डॉक्टर की लापरवाही से गई फिर एक नवजात शिशु की जान। आपको बता दें, पैसों के लालच व लापरवाही के चलते डॉक्टरों ने ली एक मासूम की जान। हजारों मिन्नतों के बाद जन्मा नवजात चढ़ा डॉक्टरों की भेंट। सीएमओ बिजनौर की ओर से फर्जी क्लिनिक स्वामियों पर कार्रवाई न होने से प्रतिमाह दर्जनों की संख्या में जा रही है मासूमों की जान। ब्लॉक जलीलपुर निवासी गौरव कश्यप के नवजात पुत्र के इलाज में लापरवाही व पैसे ऐंठने के चलते डॉक्टरों ने ली मासूम की जान। 6 दिन तक बच्चे के स्वस्थ स्वास्थ्य का हवाला देखकर पैसे ऐंठने वाले डॉक्टरों ने परिजनों को थमाया मृत बच्चा। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली चांदपुर में आरोपी हॉस्पिटल स्वामी के खिलाफ सौंपा प्रार्थना पत्र की कार्रवाई की मांग। तहसील चांदपुर के वाइटल हॉस्पिटल का पूरा मामला। चांदपुर से हमारे संवाददाता अफसर की खास रिपोर्ट। इस तारीख की रात को मेरे एक बच्चा हुआ था, तो वो बच्चे की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो उसको मैं दिखाने के लिए चांदपुर में ही डॉक्टर मनोबस्ती के वाइटल हॉस्पिटल में उसको लेकर आया रात को लगभग 10 बजे के करीब। तो डॉक्टर ने बच्चे को बताया कि इसको 48 से 72 घंटे के लिए मशीन में रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप रख लीजिए। और इस बीच में डॉक्टर से मैं लगातार संपर्क में रहा। डॉक्टर साहब कहते रहे कि बच्चा आपका ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा सही हो जाएगा। और इस बीच में डॉक्टर साहब से मैंने 2-3 बार लगातार बात करी कि अगर आपके यहाँ ठीक हो रहा है तो ठीक है, वरना मुझे बच्चे को आप निकाल दो, मैं कहीं बाहर दूसरे अस्पताल में दिखा लूँगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे यहाँ सारी सुविधाएं हैं और मैं बिल्कुल ठीक हो रहा है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 5 तारीख के सुबह 9:30 बजे मेरे पास अस्पताल से फ़ोन जाता है कि आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं घर था, घर से फिर यहाँ आया। आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके बच्चे को मेरठ रेफ़र कर दिया जा रहा है। तो मैंने कहा मैं क्यों भाई, पिछले 6 दिन से लगातार आप उसको अच्छा बता रहे हो, ठीक हो रहा है वो, अचानक से ऐसा क्या हो गया? बोले कि आपके बच्चे को जो है दिल की समस्या लग रही है मुझे, और आपके बच्चे के दिल में छेद है, वो इसके लिए आपको मेरठ ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसको रेफ़र कर दीजिएगा। जब हमने बच्चे को उसमें से निकाला तो बच्चा जो है उस टाइम मृतक था। और बच्चा देने से पहले डॉक्टर साहब ने हमें जितना भी अस्पताल का पेमेंट था वो ले लिया। और पेमेंट कितना पेमेंट ले लिया था? लगभग सारा 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च हो चुका। और उसमें मृतक बच्चे को डॉक्टर साहब ने हमें सौंप दिया। क्या चाहते हैं अब दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। थाने में तहरीर दे दी आपने? थाने में तहरीर दे दी है, जिससे भविष्य में किसी अन्य बच्चे की मौत ना हो। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में उप जिलाधिकारी चांदपुर ऋतु रानी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कड़ाके की सर्दी में आयोजित समाधान दिवस में कुल 41 शिकायतें आई, जिनमें केवल 4 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण किया गया। शासन के आदेश अनुसार तहसील चांदपुर के सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी चांदपुर ने की। कड़ाके की सर्दी में भी शिकायतकर्ताओं की संख्या 41 तक पहुंच गई, जिसमें कुल 4 शिकायतों का समाधान हो चुका। उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण पारदर्शिता से और ईमानदारी से होना चाहिए। प्रयास किया जाए कि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें। तहसील दिवस में एसडीएम चांदपुर तहसील से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। चांदपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर की देखी खास रिपोर्ट। मैडम, आज समाधान दिवस पर कितनी शिकायतें आई हैं, कितनों का निस्तारण किया गया? आज तहसील चांदपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 41 शिकायतें हमें प्राप्त हुई जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, जिसमें समाज कल्याण विभाग, रेवेन्यू, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सभी विभाग शामिल है। इनमें से लगभग 4 शिकायतों का मौके पर त्वरित निस्तारण कर दिया गया। बाकी सभी विभागों को प्रार्थना पत्र दे दिए हैं, जिनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। धन्यवाद। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में अज्ञात कारणों से पशुशाला में लगी आग, 4 पशु जलकर हुए खाक, 3 झुलसे वहीं पशु स्वामी की हालत गंभीर। मामला जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां जानकारी के अनुसार गांव आलमपुर गावड़ी में गांव निवासी फूल सिंह की पशुशाला में आग लगने से कुल 4 पशु जलकर खाक हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर है, जिसमें एक गाय द्वारा एक बछड़े को रात में ही जन्म दिया गया था, जिसके चलते पशु स्वामी भी पशुशाला में था। बछड़े को सर्दी से बचाने के लिए वह आग जला रखी थी। कुछ देर बाद वह सो गया। अचानक रात में पशुशाला में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि 4 पशुओं ने कुछ ही देर में जलकर दम तोड़ दिया। वहीं 5वां पशु एक कटरा भी मरणासन अवस्था में है। उधर पशु स्वामी भी आग में फंस गया, किसी तरह में आग में झुलसकर बाहर आ गया तथा शोर मचाया, जिस पर अन्य पशुओं को ग्रामीणों ने रस्से काटकर बाहर निकाला, किंतु तब तक
में पैदा हुआ बछड़ा भी जलकर वहीं खत्म हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि संभवतः रात में जलाई गई आग से यह घटना हुई है। वहीं घटना से पशु स्वामी का लाखों का नुकसान हुआ है। आग में झुलसे पशु स्वामी की भी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर हल्का लेखपाल ऋषिपाल राणा ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस संबंध में एसडीएम मनोज कुमार का कहना है कि मौके का निरीक्षण कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। ये गाय भी आई थी, ये रात भी आई थी। ओहो, कल 5 बजे भी आई है। इसका बच्चा मर गया, वो इसका बच्चा ही मर गया। अरे ये क्या बंदा उधर पड़े, देखो ये। हाँ देख रहा, ये भी सर जली खड़ी है। इसका कटिया का भी उतार दो। ये कटिया का तो बिल्कुल घोड़े पड़े थे सारे। आग कैसे लग गई? गाय जेल गए थे ना, ये तपा। अच्छा, जब भी आई। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा प्रवेश देवी। ये जिनके पशु जले हैं क्या नाम है इनका? फूल सिंह। हाँ, अच्छा, ये जरा सा कुछ बताओ, कितने पशु जले? 5। क्या मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा सा बताओ। क्या 10 भी आई थी रात इनकी, 5 बजे गाय? हाँ, अच्छा, यही गाय जो ये गाय भी आई थी। तो रात के 2 बजे जेल गिरी। हाँ, तो ये तपार उपा रहे थे। हाँ। तपार वो यहीं थे ताप बना रहे थे। अबे तो आग बालू उनका थोड़ी बहुत पतंग उतंग रह गया होगा। उसे नींद आ गई ना, नींद आ गई उन्हें। नींद आ गई बस। अबे घर को चली गई धार उड़ काल का। जल गए वो भी। तो वे जल गए। जब बुढ़े भी निकले ना, सारा तन बदन सारा जल गया था बुढ़ों का भी। तो वो कैसे जले, वो क्या कर रहे थे? वे अंदर ही छोड़ते थे। अच्छा, अच्छा, वे अंदर ही सो रहे थे? वे अंदर ही छोड़ते। हाँ, वे खाट गिर के अंदर ही छोड़ते हैं। जब वे खुद जले ना, तो वे निकल के भाग गए इसमें से। तो अब कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के विकासखंड फरीदपुर की ग्राम पंचायत सैदपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी के निर्माण कार्य के लिए ग्राम प्रधान ने गांव की बाढ़ प्रभावित जमीन का ही प्रस्ताव बनाकर भेज दिया, जिसे फरीदपुर तहसील प्रशासन ने स्वीकृत भी कर दी। जब ग्रामीणों द्वारा विगत महीनों आयोजित तहसील दिवस में शिकायत पत्र देकर की उसके बावजूद भी प्रधान ने उसी जमीन को दोबारा प्रस्ताव बनाकर अधिकारियों से स्वीकृत करा ली। यह एक बड़ा सोचने का विषय है। लगभग 50 बीघा जमीन ग्राम समाज की पड़ी है जो बाढ़ प्रभावित नहीं है। क्या कारण है ग्राम समाज की लगभग 50 बीघा जमीन को बचाकर बाढ़ ग्रस्त भूमि को क्यों भेजा प्रधान ने प्रस्ताव? अब देखना यह है कि भारत सरकार द्वारा लाखों करोड़ों के जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट को तहसील फरीदपुर के उप जिलाधिकारी पारुल तरार और तहसीलदार शेर बहादुर द्वारा दी गई स्वीकृति से बाढ़ प्रभावित जमीन पर टंकी का निर्माण कराया जाएगा या ग्राम समाज की दूसरी जमीन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी निर्माण का कार्य। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत सैदपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है, यहाँ पे टंकी का निर्माण हो रहा है और पिछले बरस से लगभग यहाँ पे विरोध चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं आरेंद्र यादव, कम से कम 10 बीघा सरकारी ज़मीन उनके कब्जे में है, वो उसे यूज कर रहे हैं। बशर्ते ये सैलाब की ज़मीन, बाढ़ प्रभावित ज़मीन जो नदी की ज़मीन है, हालांकि ये भी सरकारी ज़मीन है, हम ये नहीं कहते सरकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम बारिश होने पर या फिर बाढ़ आने पर कम से कम 25 फीट पानी ऊंचा भर जाता है। पानी का भराव हो जाता है और यहाँ पे अगर टंकी का निर्माण होता है तो कभी भी भविष्य में वो टंकी बह सकती है बाढ़ आने पर और आय से ज़्यादा पैसा भी लगेगा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना बना के सुरक्षित जगह बहुत है। इसके अलावा और कोई जगह है? हाँ, जरौल समाज में कहीं और जगह है? जरौल गांव अभी चकबंदी से बाहर हुआ है, वहाँ कम से कम 20 बीघा ज़मीन आबादी की है जी। और सैदपुर में भी ग्राम पंचायत जो सैदपुर यहाँ खास गांव है, यहाँ भी सरकारी ज़मीन इतनी है कि टंकी क्या कुछ भी बनवाइए, लेकिन 10-15 बीघा करीब ज़मीन प्रधान जी के कब्जे में है। प्रधान जी के कब्जे में जी। और यहाँ पे एतमाली में कम से कम 2000 बीघे ज़मीन सरकारी है, उस पर भी लगातार प्रधान जी का कब्जा चला आ रहा है। जब ग्राम समाज में इतनी ज़मीन होने के बाद इस ज़मीन को चिन्हित किसके द्वारा करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? ये पता नहीं कैसा क्या है, प्रधान जी करवा रहे हैं। प्रधान जी अपने लेखपाल को बुला लेते हैं और लेखपाल जी कह देते हैं कि कोई ग्राम पंचायत में कहीं ज़मीन नहीं है, और जबकि हमने उनको दिखाया है, स्वयं दिखाया है। मैं जनप्रतिनिधि। ग्राम समाज में लगभग कितनी ज़मीन पड़ी होगी अभी? ग्राम समाज में मेरे ख्याल से लगभग 20 बीघा तो सैदपुर में होगी जी,
सरकारी ज़मीन, आबादी की जिसे बोलते हैं, और कम से कम 20 बीघा सम्मिलित गांव जरौल में भी होगी, लेकिन वहाँ नहीं। ग्राम समाज की जगह में टंकी का निर्माण न कराकर जी, ये खादर की ज़मीन बाढ़ के बाद। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के गांव रसूलपुर कला में किसानों ने घूमते गोवंशों को सरकारी स्कूल में किया बंद। रसूलपुर कला के किसानों ने घूमते गोवंश को घेरकर स्कूल में किया बंद। घूमते गोवंश से हो रही किसानों की फसल बर्बाद। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार गौशाला के नाम पर पैसा भेज रही है, फिर भी गाँव के अंदर कोई भी गौशाला नहीं बनी है, इसलिए गोवंश से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने परेशान होकर शुक्रवार को रसूलपुर कला के उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर कला के प्रांगण में गोवंश को घेरकर बंद किया है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां हजरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चित्री का है, जहां पर आवारा गोवंश से परेशान ग्रामीणों ने सभी आवारा गोवंश को प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि अब सब्र का बांध टूट गया है। सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि रात भर खेत रखाने के बावजूद भी आवारा गोवंश सारी फसल बर्बाद कर देते हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों ने सभी गोवंश को प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया है। समस्या एक ही गाँव की नहीं, हर जगह किसानों का यही हाल है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के आदेशों के बाद किसानों में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब किसानों का सब्र का बांध टूट गया है। किसानों ने योगी सरकार को दोबारा सत्ता में इसलिए बिठाया था कि इस बार हो सकता है आवारा गोवंश से निजात मिल जाए, लेकिन किसानों को सिर्फ निराशा ही मिली है। अधिकारी कर्मचारी पशुधन मंत्री धर्मपाल के आदेशों का कब तक पालन करते हैं, या फिर उनके आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाते देखते। बदायूं के चित्री से हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आबकारी आयुक्त के आदेश पर उप आबकारी आयुक्त बरेली के दिशा निर्देश में जिला आबकारी अधिकारी शाहजहांपुर के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र वन सौरभ कुमार यादव में हमरा क्षेत्र की दुकानों का औचक निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान थाना रामचंद्र मिशन के अंतर्गत आने वाली दुकान रोशर कोठी देसी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग की जांच हेतु स्थानीय व्यक्ति से टेस्ट परचेज कराया गया। टेस्ट परचेज के दौरान एवं ब्रांड का डेट्रा पैक, जिसका अंकित मूल्य 75 रुपए है, विक्रेता 5 रुपए ओवर रेट करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आबकारी इंस्पेक्टर सौरभ कुमार यादव ने विक्रेता के खिलाफ आरसी मिशन थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर ओवर रेटिंग के लिए आबकारी अधिनियम के तहत रोसर कोठी देसी शराब की दुकान पर कार्रवाई की। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक ने सदर क्षेत्र के सभी अनुज्ञापियों को हिदायत दी कि शराब की दुकानों की किसी भी प्रकार शिकायत मिलने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु नगर मजिस्ट्रेट सहित सभी उप जिलाधिकारियों एवं समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि संयुक्त रूप से भ्रमण कर औचक निरीक्षण कर चाइनीज मांझे के जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराए तथा प्रत्येक दिवस की कृत कार्रवाई की आंखियां फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखी खास रिपोर्ट। स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत होगी। जो ये साहब बता रहे थे कि उनके जो तहसील के जो स्टाफ है राजस्व के, उनकी कॉपी कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी का शनिवार सुबह सड़क हादसे में निधन हो गया है। वह एक मुकदमे के साक्षी संकल्प के लिए रायबरेली जा रहे थे। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के कल्याणपुर क्षेत्र में उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम उनकी शिनाख्त की। अमर सिंह रघुवंशी एक कर्तव्यनिष्ठ और तेज तर्राज इंस्पेक्टर के रूप में जाने जाते थे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहार से संबंधित सटे यूपी बिहार खड्डा नगर पंचायत पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन के अनुसार शराब माफियाओं पर लगातार की जा रही कार्रवाई। सीओ खड्डा
खड्डा SHO बड़ी सफलता करते हुए अपराधियों के विरुद्ध चलाकर क्रम में चंडीगढ़ निर्मित शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त गोपाल कॉलोनी जनपद पानीपत हरियाणा उम्र 32 वर्ष, दूसरा अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र सुरेश कुमार साकिन थाना मॉडल टाउन जनपद पानीपत हरियाणा उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर खड्डा पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। जबकि CO खड्डा का कहना है कि लगभग इस शराब की कीमत लाखों में है, तो वहीं SHO खड्डा का मानना है कि यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। बीती रात खड्डा पुलिस टीम द्वारा सालिकपुर क्षेत्र में एक ट्रक पकड़ी गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं, जिनके पास से तकरीबन 7-8 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और जिनके खिलाफ जो है मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के विकासखंड खड्डा में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं मिलने के कारण व मटेरियल का दाम नहीं मिलने की वजह से आज दिनांक 7 जनवरी 2023 दिन शनिवार को विकासखंड खड्डा के परिसर में समस्त ग्राम प्रधान एकत्रित होकर जिला प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष मणि त्रिपाठी व विकासखंड प्रधान संघ अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव के अगुवाई में सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए विकासखंड अधिकारी विनीत यादव व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नाम से संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी खड्डा भावना सिंह को सौंपकर अविलंब भुगतान कराने के लिए कहा गया, जिसमें विकासखंड अंतर्गत 72 ग्राम सभाओं के प्रधान उपस्थित रहे। मुख्य रूप से संग्राम सिंह यादव, इरफान अली, जाकिरुन्निसा, इजहार आलम, तैयब अली, मोहम्मद प्रधान, प्रतिनिधि सपना सिंह, हासन, तहजुद अली, मुंसिदियान अंसारी आदि सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हैस अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में जिलाधिकारी ने सलेमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी जन समस्याएं। आपको बता दें, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने सलेमपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फरियादी की समस्याओं का गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ जन फरियादियों की समस्याएं सुनी और कहा कि राजस्व विकास एवं पुलिस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी जिन प्रकरणों में संयुक्त रूप से निराकरण की आवश्यकता हो, उसे आपसी समन्वय रखते हुए उन मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई किए हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। तहसील सलेमपुर में आयोजित समाधान दिवस में कुल प्राप्त 123 प्रकरणों में सर्वाधिक राजस्व विभाग के 61, पुलिस के 19, विकास के 18, स्वास्थ्य के 1 व अन्य विभागों से 24 मामले आए। 12 प्रकरणों का आज समाधान किया गया। शेष 111 प्रकरणों को संबंधित विभागों समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक समाधान के निर्देश के साथ सौंप दिया गया है। जनपद देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। इसमें 62 जो मामले हैं वो आए थे, उसमें से जो 15 मामले हैं उसका मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। अन्य मामलों में सर ने QRT टीम बनाई हुई है, राजस्व, पुलिस और जो संबंधित विभाग से संबंधित है तो संबंधित विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई है और उसको समय अंतर्गत गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के लिए सर ने संबंधित को निर्देशित किया है। सर, देखने में आया कि समय खत्म होने के बाद आपका जितने लाइन में लोग खड़े थे उनके प्रार्थना पत्र ले लिया गया, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? उनके प्रार्थना पत्र ले लिए गए हैं और उनके लिए भी हमने, लेकिन वो फरियादी अपनी बात को तो आपके सामने कह नहीं पाए। उनके प्रार्थना पत्र जो है लाइन में खड़े होने हुए लोगों का ले लिया गया है। नहीं, इसमें सबका ले लिया गया और उनका सबका समुचित समाधान कराया जाए। नहीं, वो तो ठीक है, अपनी बात को तो वो कह नहीं पाए आपके सामने ना, केवल प्रार्थना पत्र उनका समेट लिया गया है। उसके विषय में बताइए, जो प्रार्थना पत्र समेटा गया अभी उनका समुचित समाधान कराएंगे। हम यही हैं सर। आपका परिचय? SDM सलेम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया के पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्त आर्यन पुत्र स्वर्गीय राम नक्षत्र निवासी परसिया भंडारी थाना कोतवाली जनपद देवरिया को थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा परसिया भंडारी प्राथमिक विद्यालय के पास से जब वह भागने की फिराक में था तब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सोनू घाट स्थित ATM के पास से स्थानीय पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा ATM मशीनों में
वृद्धजनों तथा अन्य ऐसे अशक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया जाता था। अभियुक्त के पास से 42 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। घटना की सूचना सुबह जब परिजनों को हुई तो सबके होश उड़ गए। वहीं परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला नई बस्ती नारायण टाकिज के पीछे रहने वाली विवेक रेकवार ने बताया कि वह विगत रात्रि अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर काम करने चला गया और रात्रि में बात होने के बाद उसकी पत्नी सोने चली गई। सुबह जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर दुपट्टे से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दे दी है। वहीं विवेक ने बताया कि आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उसने मुस्कान से लव मैरिज की थी और दोनों की शादी के लिए लड़की के घर वाले राजी नहीं थे। फिर भी मुस्कान ने अपने घर वालों को छोड़कर दोनों ने शादी कर ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं उसकी पत्नी मुस्कान ने यह कदम क्यों उठाया। फिलहाल मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक मृतका के मायके पक्ष के लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं। वहीं कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। जी हम लौट के आए तो हमने देखा कि हमारी पत्नी मुस्कान जी फांसी लगा ली। कितने समय फांसी लगाई जी जानकारी लीजिए। नहीं है जानकारी, हम तो 9 बजे करीब घर पे आए थे। आपको किसने जानकारी दी? हमारे भैया का फोन आया था कि कहाँ हो तो और मुस्कान गेट नहीं खोल रहे जी। हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तो हम घर पे पहुँचे तो हमने गेट बजाए। गेट नहीं, जब 10 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जी तो उसके बाद हमने ऊपर से भैया तो बोला कि ऊपर से चढ़ो, मोहल्ले वालों ने बोला कि ऊपर से चढ़ो जी। तो फिर छप्पर पे खप्पर हटाए वो जी। तो फिर देखा उसमें से देखा तो ये लटकी थी। तो भैया ने डायरेक्ट वहीं से नीचे कूद गए। नीचे कूदे तो दोनों साइड के गेट खोले फिर जी। आपको क्या लगता है इसमें? कुछ क्या कहते हैं हमारे पर कुछ नहीं लगता हमें। आपने थाने सूचना की थी? हाँ फ़ोन लगाया था। फिर भैया ने फ़ोन लगाया था थाने 100 नंबर पे, 112 नंबर पे लगाया था। उनके परिजन वाले तो नहीं आए? नहीं, उनके परिजन वाले को कोई मतलब नहीं है? नहीं, उन लोगों ने लिखित तौर पे जी छोड़ दिया था, कहते हैं कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में पत्नी को लेकर ससुराल गए युवक का शव बीच रास्ते में गांव में पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके संबंध में पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं आज परिजनों के द्वारा बेटे की ससुराल जनों पर मामला दर्ज कराने को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया गया। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक अजय अहिरवार पुत्र ब्रजेश निवासी मऊरानीपुर, जिसकी ससुराल ग्राम खजरी में है, वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए ससुराल गया हुआ था। तो वहीं कल अजय का शव उसकी ससुराल के रास्ते में ग्राम टकटोली में पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसके संबंध में अजय के परिजनों का कहना है कि अजय के ससुराल वालों के द्वारा उसकी हत्या कर उसको पेड़ से टांग दिया गया है। तो वहीं पूरे मामले को लेकर परिजनों ने ससुराल जनों पर मामला दर्ज कराने की बात कही, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इससे असंतुष्ट होकर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस दल मौके पर पहुंचा, साथ ही परिजनों को समझा बुझाकर हर संभव मदद कर आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। लड़का खत्म हो गया है। कहाँ पे? ससुराल, और इधर से घर से गया। ससुराल कहाँ पे? ससुराल में गया खजरी। अच्छा। लोहा के ले गई, उधर से इसने लड़ झगड़ के भाइयों के साथ में पहुंचा दिया। भाइयों ने पेड़ पे मार के टांग दिया। किसने पहुंचा दिया? उसकी घरवाली। घरवाली का क्या नाम है? पूजा। अच्छा, पुलिस से शिकायत की आपने? करी। पुलिस क्या कह रही है? वो पुलिस FIR नहीं दे रही थी, ना मुकदमा दायर कर रही। आपने जाम क्यों लगाया यहाँ पे? जाम लगाया इसलिए कि हमको FIR चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुकदमा दायर चाहिए। नंदा रोड पर हम भी जान देंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर गैसड़ी के अंतर्गत जेतापुर में विश्व पिछड़ा परिषद एवं भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व पिछड़ा परिषद के संस्थापक डॉक्टर तेजस यादव, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, विश्व पिछड़ा परिषद जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक कुलदीप भार्गव, जिला संयोजक बलरामपुर लंकेश लाल जी लहरी, विश्व पिछड़ा परिषद के संस्थापक तेजस यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर विश्व पिछड़ा परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक शारदा प्रदास चौधरी,
ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक कुलदीप भार्गव ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का महिलाओं के उद्यान में अहम योगदान रहा। समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पिछड़ा वर्ग परिषद के संस्थापक तेजस यादव ने कहा कि इस देश में हर दूसरा आदमी पिछड़े समाज से आता है, लेकिन इसकी भागीदारी बहुत कम है। संख्या के हिसाब से हर दूसरा जज, हर दूसरा अधिकारी, हर दूसरा डॉक्टर पिछड़े समाज से होना चाहिए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, विश्व पिछड़ा परिषद के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बिरहा गायक राजकुमार यादव एवं गायिका संगीता भारती ने भी अपने गायन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग में व्याप्त समाज के प्रति बुराइयों को उखाड़ फेंकने की सलाह दी। इस कार्यक्रम के आयोजक सूर्य प्रकाश हितकारी, एडवोकेट बलरामपुर, अजय कुमार गौतम, जिला संवाददाता बलरामपुर, देवानंद गौतम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायतित एवं धारू जनजाति महिला विकास समिति द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम आवर गोरा रोड जनपद बलरामपुर में बीएन प्रसाद मेमोरियल अस्पताल के मैनेजर श्री मान विनीत श्रीवास्तव के द्वारा आश्रम में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम में निवासरत 73 वृद्धजन, 20 महिला, 53 पुरुषों के आंखों का जांच किया गया, जिसमें 11 वृद्धजनों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना तथा 20 वृद्धजनों के आंखों का चश्मा बनना है तथा सभी वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए इंजेक्शन आवश्यकता अनुसार दवा वितरण भी की गई। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के तहसील दिवस में फरियादियों की शिकायत सुनने एवं निस्तारण के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, एसपी राजेश कुमार सक्सेना द्वारा तहसील में जरूरतमंदों फरियादियों का हालचाल लेते हुए कंबल वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए जाने एवं रैन बसेरे की व्यवस्था की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग के नेतृत्व में रोडवेज कार्यालय परिसर में नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन निगम के चालकों के अतिरिक्त प्राइवेट वाहन चालकों, परिचालकों एवं यातायात पुलिस कर्मियों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर आम जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु यातायात नियमों से संबंधित है हैंडबिल, पंपलेट आदि का वितरण किया गया तथा लोगों से यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। कोहरे के समय अपने वाहन में रिफ्लेक्ट टैग लगाने एवं उल्टी दिशा ओवर स्पीड में वाहन का संचालन न करने की अपील की गई। इसके साथ ही ट्रैक्टर चालकों को सही दिशा में वाहन चलाने तथा अपने वाहनों पर रेटो रिफ्लेक्टिव टैब लगाने के लिए निर्देशित किया गया। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जनपद स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस तहसील तुलसीपुर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। शासन की मंशानुरूप आम जनमानस की शिकायत एवं समस्याओं के प्रभावी ढंग से निराकरण हेतु संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जनपद के तीनों तहसीलों में संपन्न हुआ। तहसील तुलसीपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की शिकायतें, संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक जाँच कर निस्तारण करने का दिया निर्देश। संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि IGRS पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत लंबित न रहे। शासन एवं जनपद स्तर पर निरंतर इसकी निगरानी की जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने भी सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध करें, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने NMS के विरोध में 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी लगातार धरने पर इटवा ब्लॉक गेट के सामने बैठे रहे। ग्राम प्रधानों का आरोप है सरकार ग्राम प्रधानों में मनरेगा मजदूरों का हनन कर रही है। NMS यह नियम लागू करने से हमको काम करने में, मजदूरों को हाजिरी लगने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सिद्धार्थनगर जिला पिछड़ा जिला है। यहाँ पर
नेटवर्किंग समस्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी नहीं लग पाती है और इसी वजह से इनको भुगतान भी नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सरकार ट्रेनिंग प्रथा को लागू कर रही है, जो नए प्रधानों के हित में है, ना ही मनरेगा मजदूरों के हित से ग्राम पंचायतों का विकास रुक जाएगा। ट्रेनिंग प्रथा लागू कर ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास को रोकना चाहती है, जिसके विरोध में हम लोग इटवा ब्लॉक के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। उसका भुगतान आप करिए, आप दीजिए, हम नहीं जानते हैं। और इधर ये समस्या मोबाइल मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है कि लेबर तो हमारे साइड पे काम करते हैं, जाते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन उनके किसी कारणवश जो समस्या है नेटवर्किंग समस्या, उसके कारणवश अगर फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाता है तो बेचारा वो तो वह काम करता है, साइड पे पूरा दिन काम करता है, लेकिन उसकी हाजिरी नहीं लग पाती है, तो उसमें उसका पैसा, उसका भुगतान नहीं हो पाता है। तो वो प्रधानों से मांग करता है, जो हमारा सहयोगी रोजगार सेवक है उससे मांग करता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई प्रधान कहाँ से लेकर आए, जब उसकी हाजिरी नहीं लगेगी, उसके खाते में उसका भुगतान नहीं जाएगा, तो प्रधान अपने घर से कहाँ से लाके भुगतान देगा। आप लोग की अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनवरत धरने पर रहेंगे और क्या नाम है, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश की टीम, पूरे प्रदेश के संगठन के साथी और दिल्ली को घेरने की तैयारी में है कि अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो हम आने वाले समय में किसी भी दशा में, चाहे कड़ाके की ठंडी हो, चाहे जो हर दशा में, हम सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम दिल्ली तक जाएं। मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, फ़ोटो नहीं आती है, तो इससे मनरेगा मजदूरों की पेमेंट नहीं हो पाती है। वो अभी आज ही मैं आ रहा था, रास्ते में एक महिला मिली मुझे, बूढ़ी महिला थी, और कह रही कि मेरा मजदूरी कब आएगा भैया, मेरी बेटी की शादी है। तो देखिए 3-3 महीने हो जाता है, मजदूरी भी नहीं आता है, सरकार देती नहीं है, और काम करने के बाद वर्कर हमारे घर पर आते हैं कि पैसा मांगते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, और इस तरह से सिस्टम को बाध्य किया जा रहा है, तो हम लोग को पैसा कहाँ से ला के देंगे। आप लोग का ये धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? जी, ये हम लोग का धरना प्रदर्शन 5/1/2023 से चल रहा है। अनवरत ये चलता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांग नहीं लेती है। अनिश्चित काल तक ये धरना चलेगा। और सरकार से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि आप इस जो लागू किए हैं कानून प्रक्रिया, इसको हटाएं, ताकि अनवरत काम स्टार्ट हो और मनरेगा मजदूरी चले, और जिससे रोज़गार भी मिल सके। गांव में जो काम करने वाले मजदूर थे बेचारे, जो मुंबई या शहर में नहीं जाते थे, दिल्ली या प्लान नहीं करते थे, वो गाँव में रोज़गार करते थे 120 दिन, वो नहीं पा रहे हैं। तो हमारे घर पर भी आते हैं, कहते हैं कि भैया प्रधान जी मुझे मजदूरी करना है, मुझे पैसा दीजिए, मुझे काम